श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो रोता है वही दूसरों की मुस्कान की कीमत समझता है। जो टूटा है वही किसी और को संभालना जानता है। इसलिए अपने दुख को बोझ मत मानो, ये तुम्हें महान बना रहा है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छुपी होती है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर बुरे दौर के बाद एक नया सवेरा आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदल गया है उससे मत लड़ो। परिवर्तन से डरना स्वाभाविक है, लेकिन टूटन ही भीतर छिपी करुणा को जगाती है। अकेलापन सजा नहीं, वो वहनशीलता की पाठशाला है, जहां मन स्वयं से संवाद करना सीखता है। जब सहारा छूटता है तब आत्मबल उभरता है और संवेदनशीलता परिपक्व होती है। जो दर्द से गुजरा है वही सीमाओं का सम्मान करता है और दूसरों की पीड़ा पहचानता है। आंसू कमजोरी नहीं, वे हृदय की सफाई है जो बोझ को बहा ले जाते हैं। दुख के क्षणों में भागने के बजाय ठहरना सीखो, क्योंकि ठहराव से समझ जन्म लेती है। टूटे अनुभव तुम्हें कठोर नहीं, कोमल बनाते हैं, और यही कोमलता जीवन की सच्ची शक्ति है। जब सब छूटता दिखे तब अपने भीतर मौजूद साक्षी को पहचानो, जो हर स्थिति में स्थिर रहता है। यही साक्षी तुम्हें सिखाता है कि अकेले चलना भी यात्रा का हिस्सा है। अकेलेपन में तुम अपने मूल्यों, सीमाओं और इच्छाओं को स्पष्ट देख पाते हो। वह तुलना नहीं, केवल आत्मस्वीकृति होती है। यही स्वीकृति मन को हल्का करती है और आगे बढ़ने का साहस देती है। याद रखो, जो अनुभव आज चुभ रहा है वही कल दिशा बनेगा। टूटन तुम्हें रोकने नहीं, सही दिशा में मोड़ने आती है। इसलिए अपने दुख को दबाओ मत, उसे समझो। समझ से करुणा जन्म लेती है और करुणा से विवेक। विवेक तुम्हें प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठाकर उत्तरदायित्व सिखाता है। जब मन ये सीख लेता है तब अकेलापन मित्र बन जाता है। मित्र जो शोर नहीं करता पर सच दिखाता है। इसी सच से आत्मसम्मान मजबूत होता है और जीवन में संतुलन आता है। यही संतुलन आगे के चरणों के लिए नींव रखता है और तुम्हें अगले परिवर्तन के लिए तैयार करता है। इस समझ के साथ आगे बढ़ना ही वास्तविक शुरुआत है। यहीं से आत्मयात्रा सच में शुरू होती है और मन स्थिर दिशा पाता है, जो आगे सहारा बनती है हर नए मोड़ पर। चिंता मन की वो आदत है जो भविष्य की आशंका और अतीत की स्मृतियों के बीच झूलती रहती है। मन जब वर्तमान को छोड़ देता है तभी बेचैनी जन्म लेती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि भय कोई वास्तविक शत्रु नहीं, बल्कि कल्पना का विस्तार है। जो अभी घटा ही नहीं, उसी को बार बार सोचने से मन थक जाता है। चिंता समस्या का समाधान नहीं करती, वो केवल ऊर्जा को नष्ट करती है। इसलिए पहला कदम है ये पहचानना कि चिंता सोच है, सत्य नहीं। मन तब अशांत होता है जब वो हर परिणाम को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। नियंत्रण की यही इच्छा ही बेचैनी की जड़ है। जब तुम हर स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हो तब भय पैदा होता है। शांति तब आती है जब तुम ये स्वीकार करते हो कि हर चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे वश में है उसे ईमानदारी से करो, बाकी को छोड़ना सीखो। छोड़ना हार नहीं, समझदारी है। भय अक्सर असफलता से जुड़ा होता है। मन बार बार पूछता है, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? लेकिन हार अंत नहीं, सीख का द्वार है। जो गिरने से डरता है वो चल ही नहीं पाता। जो गिरकर उठना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, भय से भागो मत, उसे देखो। जब तुम भय को पहचान लेते हो तब उसका प्रभाव आधा रह जाता है। चिंता का एक बड़ा कारण तुलना भी है। जब तुम अपने रास्ते को दूसरों से मापते हो तब असंतोष पैदा होता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसकी गति अलग है। अपनी गति को स्वीकार करना ही मन की शांति है। जो अपने रास्ते पर भरोसा करता है वो दूसरों की दौड़ से विचलित नहीं होता। मन को शांत करने का सरल उपाय है विचारों की दिशा बदलना। नकारात्मक विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं, बस उन्हें पोषण देना बंद कर दो। ध्यान उसी पर दो जो तुम्हें आगे ले जाए। जहां ध्यान जाता है वहीं शक्ति बहती है। सकारात्मक सोच कोई दिखावा नहीं, बल्कि अभ्यास है जो धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करता है। वर्तमान में रहना चिंता का सबसे प्रभावी उपचार है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तब भय और चिंता टिक नहीं पाते। सांस, कर्म और जागरूकता तुम्हें इसी क्षण में लाते हैं। यही शांति छिपी है। यही वो अवस्था है जहां मन हल्का होता है और निर्णय स्पष्ट होते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। जो अपने मन को समझ लेता है उसे चिंता छू नहीं सकती। शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब यह समझ स्थिर हो जाती है तब भय अपने आप कमजोर पड़ जाता है। यही मुक्ति का मार्ग है। विश्वास वो शक्ति है जो मनुष्य को सबसे अंधेरे समय में भी आगे बढ़ाती है। जब बाहरी सहारे टूट जाते हैं तब भीतर का भरोसा ही जीवन को संभालता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य ये मान लेता है कि वो अकेला नहीं है, उसी दिन से उसका भय कम होने लगता है। भरोसा कोई अंधी आस्था नहीं, बल्कि अनुभव से जन्मी समझ है कि हर परिस्थिति किसी उद्देश्य के साथ आती है। मनुष्य अक्सर तब टूटता है जब वो सब कुछ अपने ही बल पर चलाना चाहता है। सीमित बुद्धि से असीम जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास ही तनाव पैदा करता है। समर्पण का अर्थ हाथ खड़े करना नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा। जब तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो तब जीवन का भार हल्का होने लगता है। ये भरोसा तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि कर्म में स्थिरता देता है। समर्पण भय को समाप्त करता है, क्योंकि भय भविष्य से जुड़ा होता है। जब तुम ये मान लेते हो कि जो होगा वो तुम्हारे विकास के लिए होगा, तब चिंता की पकड़ ढीली पड़ जाती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर टिके रहो। कर्म करते हुए भरोसा रखना ही सच्चा समर्पण है। यही संतुलन मन को स्थिर रखता है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां कोई रास्ता स्पष्ट नहीं दिखता। उस समय विश्वास दीपक की तरह होता है, जो पूरा मार्ग नहीं पर अगला कदम जरूर दिखाता है। यही पर्याप्त है। हर उत्तर एक साथ मिलना जरूरी नहीं। धैर्य के साथ उठाया गया एक सही कदम आगे की दिशा तय कर देता है। विश्वास का अर्थ यह भी है कि तुम खुद पर भरोसा करना सीखो। आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसा एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। जब तुम अपने प्रयास पर ईमानदार होते हो तब भीतर से यह भरोसा जन्म लेता है कि तुम सही दिशा में हो। यही भरोसा मन को मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार करता है, जीवन उसके पक्ष में काम करने लगता है। स्वीकृति हार नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। जब तुम प्रतिरोध छोड़ते हो तब ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा समाधान की ओर ले जाती है। भरोसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। जब ये भीतर जम जाता है तब बाहरी परिस्थितियां मन को डिगा नहीं पाती। जीवन आसान नहीं होता, पर मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन ही सबसे बड़ा सहारा है। यही विश्वास की वास्तविक शक्ति है। श्री कृष्ण का सबसे स्पष्ट और व्यावहारिक उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य अक्सर काम शुरू करने से पहले ही परिणाम के बोझ से दब जाता है। यही बोझ उसकी गति को धीमा कर देता है। जब ध्यान परिणाम पर होता है तब कर्म में आनंद नहीं रहता, लेकिन जब ध्यान केवल कर्म पर टिकता है तब मन हल्का रहता है और प्रयास में निरंतरता आती है। धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा भर नहीं है। धैर्य वो क्षमता है जिसमें मन बिना शिकायत किए समय के साथ चलता है। जीवन तुरंत उत्तर नहीं देता। कुछ चीजें समय लेकर पकती हैं, जैसे बीज को फल बनने में मौसम चाहिए। अधैर्य मन को बेचैन करता है, और बेचैनी गलत निर्णयों को जन्म देती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो समय का सम्मान करता है, समय उसे परिपक्व बनाता है। वर्तमान में जीना गीता का मूल संदेश है। अतीत का शोक और भविष्य का भय मन को दो दिशाओं में खींचते हैं। इस खिंचाव में वर्तमान छूट जाता है, जबकि जीवन केवल अभी में घटता है। जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी जागरूकता से जीता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। वर्तमान में रहना पलायन नहीं, बल्कि पूर्ण जिम्मेदारी है। कर्म करते समय मन का संतुलन बहुत आवश्यक है। अत्यधिक चिंता से कर्म बोझ बन जाता है, और अत्यधिक लापरवाही से कर्म कमजोर पड़ जाता है। संतुलन तब आता है जब तुम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हो, लेकिन परिणाम को लेकर आसक्त नहीं होते। यही योग है, यही जीवन की कला है। असफलता कर्म का विरोध नहीं है, वो प्रक्रिया का हिस्सा है। जो गिरता है वही उठने की कला सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जो सीख को पकड़ लेता है वो आगे बढ़ता है। वर्तमान में जीने का अर्थ यह भी है कि तुम तुलना छोड़ दो। किसी और की यात्रा तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा कर्म, तुम्हारी गति और तुम्हारा समय अलग है। जब तुम अपने प्रयास पर केंद्रित रहते हो तब मन शांत रहता है
और दिशा स्पष्ट होती है। कर्म में स्थिरता, धैर्य में गहराई और वर्तमान में जागरूकता, यही गीता का जीवंत संदेश है। जब ये समझ जीवन में उतर जाती है तब कर्म बोझ नहीं रहता, वो साधना बन जाता है और साधना से ही जीवन अर्थपूर्ण बनता है। रिश्ते जीवन का सबसे संवेदनशील पक्ष होते हैं। यहाँ शब्दों से ज्यादा भाव काम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते सिखाने के लिए आते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसे अपनी असफलता मत मानो। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाकर आगे बढ़ जाता है। जो सच्चा होता है वही समय की कसौटी पर टिकता है, बाकी अनुभव बनकर रह जाते हैं। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, प्रेम निभाने की कला है। जहां अपेक्षाएं बढ़ती हैं वहीं दुख जन्म लेता है। अपेक्षा प्रेम को बोझ बना देती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि प्रेम करो लेकिन अधिकार मत जमाओ। जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो तब प्रेम नियंत्रण बन जाता है। सच्चा प्रेम वही है जो सामने वाले को जैसा है वैसा स्वीकार करता है। क्षमा रिश्तों की आत्मा है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है अपने मन को बोझ से मुक्त करना। बदला मन को भारी करता है, जबकि क्षमा आत्मा को हल्का करती है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है, क्योंकि क्षमा के लिए साहस चाहिए। कई बार शब्द रिश्तों को संभाल नहीं पाते, तब मौन काम करता है। मौन कमजोरी नहीं, परिपक्वता का संकेत है। जब हर बात का उत्तर दिया जाए तो ऊर्जा बिखर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह स्वयं को खो देता है, लेकिन जो मौन रखता है उसका मौन ही उत्तर बन जाता है। अकेलापन अक्सर डराता है, लेकिन यही आत्मचिंतन का द्वार है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद से मिलते हो। यही मुलाकात आत्मबल को जन्म देती है। अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है और आत्मनिर्भरता ही रिश्तों को स्वस्थ बनाती है। जो खुद से संतुष्ट होता है वही दूसरों से संतुलित संबंध बना पाता है। रिश्तों में सम्मान प्रेम से भी अधिक आवश्यक है। प्रेम तुम्हें पास ला सकता है, लेकिन सम्मान ही तुम्हें जोड़े रखता है। बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता। इसलिए खुद का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों का। मौन, क्षमा, प्रेम और आत्मसम्मान, ये चारों मिलकर रिश्तों को गहराई देते हैं। जब ये समझ मन में बैठ जाती है तब रिश्ते बोझ नहीं रहते, वे जीवन की यात्रा के सुंदर पड़ाव बन जाते हैं। यहीं से संबंधों में शांति का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और भय, ये सब बाहर से नहीं, मन के भीतर जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रुओं को पहचान लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। दूसरों को जीतना आसान है, पर स्वयं को जीतना सबसे कठिन तपस्या है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हो तब परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती। मन को मित्र बनाओ, क्योंकि शत्रु बना मन ही सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। आत्मविजय का अर्थ कठोर होना नहीं, जागरूक होना है। जैसे ही जागरूकता आती है, प्रतिक्रिया की जगह समझ ले लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अतिशयता दुख देती है। अधिक भोग मन को कमजोर करता है और अधिक त्याग मन को कठोर बना देता है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन है। काम और विश्राम, भावना और बुद्धि, इच्छा और विवेक, जब इन सब में सामंजस्य बनता है तब जीवन सहज हो जाता है। संतुलित व्यक्ति न सुख में बहकता है न दुख में टूटता है। यही अवस्था स्थायी शांति की ओर ले जाती है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। विचार बीज हैं और जीवन उनकी फसल। नकारात्मक विचार बार बार दोहराए जाएं तो वे सत्य जैसे लगने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों की दिशा बदलो, जीवन की दिशा अपने आप बदल जाएगी। मन को भय से नहीं, विश्वास से प्रशिक्षित करो। जब विचार शुद्ध होते हैं तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, और स्पष्ट निर्णय ही जीवन को सही मार्ग देते हैं। कृतज्ञता वो अवस्था है जहां चिंता टिक नहीं पाती। जब तुम जो है उसके लिए धन्यवाद देना सीख लेते हो, तब जो नहीं है उसकी पीड़ा कम हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आभार साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। जो व्यक्ति छोटी बातों में भी कृतज्ञ रहता है, उसके मन में ईर्ष्या और शिकायत नहीं पनपती। कृतज्ञ हृदय हमेशा हल्का रहता है। जब मनुष्य हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है
तभी सबसे अधिक चिंता पैदा होती है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि ये भरोसा करना है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो और परिणाम मुझे सौंप दो। जिस दिन ये भाव भीतर बैठ जाता है, उस दिन से मन शांत होने लगता है। जीवन तब बोझ नहीं रहता, यात्रा बन जाता है।